फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करें यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई, जो लोगों की आंखें बंद है ना, तो वो खोल करके देख लो और ज्यादा अपना ज्ञान जो है अपने पास रखो, है ना। तो मैं बता दूं कि जैसे आप लोग बोलते हो ना कि किसी का नाम नहीं लिया, स्वाहा करने में जलने वालों को बोला है, तो बहुत अच्छे से पता है हर एक इंसान को कि स्वाहा किसके लिए बोला था। ऐसे सबसे पहले जब वो हुई थी कंट्रोवर्सी और जब मिसकैरेज हुआ था, वहां पर भी सिर्फ अंबाला का नाम लिया गया था। ऐसे ही आप लोगों का कहने का मतलब है और ऐसे ही था। उस टाइम पर भी आप लोगों का ऐसे कहने का मतलब था कि किसी का नाम नहीं लिया, नाम नहीं लगाया, सिर्फ अंबाला का नाम लिया है। और इधर से भी बोला जा रहा था, मैडम इधर से भी बोल रही थी कि मैंने किसी का नाम नहीं लगाया, मैंने तो सिर्फ अंबाला का नाम लिया है। तो ये किसके ऊपर जा रहा था? मनीषा के ऊपर। डायन है, खा गई और उसके बच्चा नहीं हो रहा, नजर लगा गई, तो मतलब ये किसके लिए था? अगर किसी ने नाम नहीं लिया था तो फिर मनीषा को क्यों घसीट रहे थे आप लोग? जो कुछ चंद लोग होते हैं ना, गिरी हुई हरकतें करते हैं, वो फिर मनीषा का नाम क्यों ले रहे थे कि भाई खा गई? ये भी कहा था क्या उन्होंने कि मनीषा मेरा है जो है बच्चा खा गई? फिर आप लोग ऐसा क्यों करे? तब भी तो नाम नहीं लिया था, तब भी टोंट मारा था, तब भी पूरा से जो है यही बताया गया था कि अंबाला जाने की वजह से मेरा बच्चा जो है गिर गया। लेकिन कुछ रिएक्शन वाले ऐसे होते हैं ना कि वो देख नहीं पाते, जो रियलिटी होती, जो सही होती, वही चीजें जो है वाईटी पे आकर के रिएक्शन देते हैं, बिलो द बेल्ट भी नहीं जाते और अपनी बातें जो है बहुत अच्छे से रखते हैं, जो कि लोगों को कड़वा लगता है ना। उस टाइम पे भी यही हुआ कि मेरा मिसकैरेज अंबाला जाने से हो गया, लेकिन इतनी चीजें हुई, घूमने जाया गया, होली खेली गई, ये नहीं बताया, लेकिन आप लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। वही हाल हुआ कि स्वाहा, मर जाए, फट जाए, ये भी बोला गया, लेकिन किसके लिए घुमा दिया गया कि मैंने जलने वालों को बोला था। तो क्या आप लोग जल रहे थे? कौन जल रहा था? फिर जल कौन रहा था? ना ऑडियंस जल रही थी, ना सामने वाला जल रहा था, ना पूजा जल रही थी, ना सुचिता जल रही थी, ना रिएक्शन वाले जल रहे थे। रिएक्शन वालों पे बात आ जाए तो आप लोग ये कमेंट करते हो आकर के कि आपको नहीं बोला था, जलने वालों को बोला था। जब सुचिता ये चीज बोलती है तो आपको नहीं बोला था, जलने वालों को बोला था। जब फैमिली आती है तो आपको नहीं बोला था, जलने वालों को बोला था। जब ऑडियंस की बात आती तो आपको नहीं बोला था, जलने वालों को बोला था। फिर जलने वाला कहां से प्रकट हो गया? कहां पे है जलने वाला? ढूंढो जरा उसको। कौन है वाईटी पे जलने वाला जिसके लिए ये शब्द यूज करे गए थे? स्वाहा, जलना, फटना। रिएक्शन वालों को तो डायरेक्ट नाम लिया गया था कि फटेंगे अब रिएक्शन वाले, फट जाएगी, ये हो जाएगा। ये लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज है? तो बताओ जलने वाला कौन बैठा है और किसके लिए बोला? भाई, इनडायरेक्ट चीजें जो है इतनी ज्यादा बोली जाती, इतनी ज्यादा बोली जाती हैं, और आप लोग क्या है, बच्चा है प्लीज उसे माफ कर दो, प्लीज नहीं, माफ कर दो उसे। गंवार हो क्या? माफ कर दो उसे, बच्चा है, अनाथ है। अरे यार, अनाथ इंसान जो होता है वो ऐसे बोलता है, ऐसे शब्दों का यूज करता है? रियली? अनाथ लोग वो होते हैं कि और सबको जो है गले लगाते हैं, बटोरते हैं, सबसे रिश्ते जो है मजबूत करते हैं कि कब यार मेरे पास किसकी जरूरत पड़ जाए, मुझे कब कौन सा रिश्ता मुझे प्यार दे दे। अनाथ लोग तो वो होते हैं, हर एक इंसान से प्यार करते हैं। आपको क्यों अनाथ वाले को देखते नहीं है कि उनको ये नहीं पता होता है कि यार मेरे कोई नहीं है, चलो हमारा दुनिया है वही हमारी है, जो मेरे अपने काम कर रहे हैं, मेरे पास जो है मेरे लिए सोच रहे हैं, वो हमारे हैं। अनाथ लोग ऐसे होते हैं। तो अनाथ लोगों को शायद सभ्यता इस चीज की नहीं है, जब जवाब देने पे आते हैं, जब उल्टा सीधा जवान चलाते हैं, तो वो अनाथ नहीं होते। जब वो बहुत बिलो द बेल्ट जा करके गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, तो वो अनाथ नहीं होते हैं। क्यों भाई? एक लड़की जब इतनी बड़ी हो गई, उसके पेरेंट्स जब हैं, बहुत दिन बाद गए, साल 2 साल 5 साल से नहीं है, वो पूरे फैमिली जो है अनाथ हो गई, वो मतलब पूरी फैमिली चली गई, अब सॉरी बच्चा अनाथ हो गया, लेकिन उसकी शादी हो गई, भरा पूरा परिवार मिल गया, वहां भी एडजस्ट नहीं होना, किसी और को अपना बनाया, वहां भी एडजस्ट नहीं होना, किसी के साथ नहीं बन रही है, किसी पटीदार से नहीं बन रही, किसी रिश्तेदार से नहीं बन रही, फिर वो उस इंसान को कैसे, कोई कितना गले लगाएगा? दुनिया में हर एक इंसान गलत, बस ये जो अनाथ है का टैग लेकर के कभी बोला जाता है मेरे आंसू सूख गए हैं, मैं कभी रोऊंगी नहीं,
कभी बोला जाता है मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा सपोर्ट, कभी बोला जाता है हाँ मैं हूं, कभी बोला जाता है नहीं मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा पूरा परिवार है, मुझे अनाथ ना समझना, मुझे ऐसा ना समझना। कभी ये बोला जाता है, सारे वीडियो पढ़े, क्यों आप लोगों ने आंखें में पट्टी लगा रखी है, आप लोग देखते नहीं हो? तो प्लीज जिसे बुरा लगता है वो मत देखो ना, जाकर सिंपैथी दो, जाकर के अपने माँ बाप को स्वाहा बुलवाओ, अपनी फैमिली को स्वाहा बुलवाओ, अपने माँ बाप को मरने बुलाओ। जो इंसान अनाथ होता है ना, वो पूरी तरीके से महसूस कर सकता है इस चीज को कि फैमिली क्या होती मैटर, फैमिली मैटर क्या करती है लाइफ में, माँ बाप मैटर क्या करते हैं लाइफ में, वो महसूस कर सकता है इंसान, और भली बात महसूस करता है। इसलिए वो कभी अपने जो उसके अंदर बीता है ना, जो वो समझ पा रहा उस चीजें, सामने वाले को कभी दुश्मन तक कोई ये बदुआ या दुआ नहीं देता है कि तुम्हारे माँ बाप मर जाए, या किसी को स्वाहा नहीं बोलता है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये कष्ट कितना बड़ा होता है। और मुझे तो ये शब्द सारे मैंने किसी को बोले नहीं, मैं मतलब मेरे लिए तो ये शब्द बोले नहीं गए हैं। जिस इंसान ने ये बोला है कि स्वाहा हो जाए, वो इंसान ये जानता है कि कोई मुझे ये नहीं बोलता है, वो तो मेरी किस्मत खराब थी, मेरा क्या था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन कोई मेरे माँ बाप को नहीं मारने के लिए कह रहा, कोई मेरी फैमिली को नहीं कह रहा, कोई किसी ने नहीं कहा, भली भांत जानता है, तब भी जो है अपनी भड़ास जो है निकाल रहा है हर चीज में, तब भी वो इस तरीके से दुआएं बददुआएं दे रहा है इंसान कि तुम्हारे माँ बाप मर जाए, तुम्हारी फैमिली मर जाए, तुम्हारी फैमिली स्वाहा हो जाए, फट जाओ जी जाओ। अरे फटने पर इतने लोगों ने बवाल करे, और ये फटना शब्द इनके मुंह से निकला, इनके हस्बैंड के मुंह से निकला, वो आप लोगों को सही लग रहा है? तो प्लीज जिसे जिसे लग रहा है ना कि अनाथ है, बच्चा है, भाई बच्चे ऐसा नहीं करते, बच्चे जो होते हैं ऐसा नहीं करते हैं। और बच्चा बचपन से इनके थोड़ी ना कोई माँ बाप चले गए थे कि इनको सिखाया नहीं कि ये दुनिया से अजूबी रही है, जो दुनिया में कहीं रही नहीं है, जानवरों के साथ रही है, इंसानों के साथ नहीं रही। इन्हें ये नहीं पता है कि कैसे इंसानों से बिहेव किया जाता है, कैसे जो है हर एक इंसान के साथ रिश्ता बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे रहा जाता है समाज में, कैसे क्या किया जाता है, क्या नहीं पता है? जो इस तरीके से करा जाता है कि भाई बच्चा है, बच्चा कहां से लगता है आपको, कहां से बच्चा है वो इंसान जो इतनी लंबी लंबी बातें कर जाए, जो इंसान अकेले जो है सिस्टम हिला दे, जो अकेले सिस्टम हिला दे, चूहा कुतर नहीं पाएंगे, शेर है, झुकना नहीं सीखा, झुकना नहीं सीखा, वो इंसान बच्चा लग रहा है रियली। तो मुझे लगता है वो लोगों की आंखें शायद देख नहीं पा रही, या उनके पेरेंट्स को बोला नहीं जा रहा है, या इसलिए शायद ये चीजें उनको महसूस हो रही। अब बता देना आपकी जलने वाला कौन है। और फिर अंबाला वाली बात इनडायरेक्ट बहुत बार पोक किया गया, बहुत बार इल्जाम लगाए गए, लेकिन जब बात आती है, जब ट्रोल हो जाता है इंसान, जब ट्रोलिंग हो जाती है, जब जो है हेट से होने लगती है, तो सीधे इंसान जो है मोड़ देता है चीजें कि अरे मैंने तो इसलिए बोला था, मैंने तो इसलिए बोला था। अरे भाई किसके लिए बोला था? यहाँ हर एक इंसान जो है समझने वाला वो समझ सकता है। और किसने तुम्हारा बच्चा मिसकैरेज किया, कहाँ से तुमने ये सोचा कि इस फैमिली पर इल्जाम लगाए, वो भी सारी चीजें हर एक इंसान को पता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान ट्रोल हो जाता है, जब उसकी सच्चाई आ जाती है, तो फिर एक ही काम बनता है, जो कि कहते हैं मेरे आंसू सूख गए, मुझे रोना नहीं आया। यार जो इंसान के माँ बाप नहीं होंगे, जो इंसान जब रोएगा, एक कहते हैं ना पेरेंट्स होते हैं तो लड़कियां विदाई में इतना रोती हैं, जो पेरेंट्स नहीं होंगे तो फूट फूट के रोती हैं, फूट फूट के। निक्कू सुमित की वीडियो देखी होगी, जब प्रीति की शादी हुई थी, उसके पापा नहीं थे, कितना रो रही थी वो, उसके भी तो आंसू सूख जाना चाहिए कि मैं इतने सालों से पापा के लिए रो चुकी हूँ, मेरे कोई नहीं है। तो कितना रो रही थी, हर एक मोमेंट में वो अपने पापा को याद कर रही थी। तो सोचो कि जिसके माँ बाप होते हैं वो लड़कियां इतना रोती हैं, जिसके नहीं है तो उसको तो हर एक रस्म में आंसू आना चाहिए, लेकिन नहीं। इसे कहते हैं बहुत पत्थर दिल, बहुत कठोर, बहुत ज्यादा ऐसा इंसान। वो जो है विक्टिम कार्ड मेरे साथ नहीं चलेगा बिल्कुल भी। मैं किसकी वजह से बैक हो गई, शायद वो यूट्यूब का बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा और बहुत लेवल वाला, जिसने मुझे मना किया नहीं। मैं तो सच में मुझे ऐसा लग रहा था, जो इंसान अभी पोक किया जा रहा ना कि मैं इज्जतदार लोगों को, है इज्जतदार है,
कहाँ से किसके लिए इतना गंदा बोला, कहाँ से अपनी जो है इज्जत गंवाई। तुम्हारी तो इज्जत पूरी देख ली, बहुत अच्छे से देख ली, पूरी जो सोशल मीडिया है ना सबने देख ली बहुत अच्छे से, और पूरे सबको पता हो गया कि क्या होती है एजुकेशन, और ऐसे लोग कैसी सभ्यता का परिचय दिए हैं, और कैसे इनकी लैंग्वेज है ना, और कैसे जब फंसते हैं तो चीजों को मोड़ के घुमा के सिंपैथी लेना और रो धो के आना, बीमारी का नाटक करना। बीमारी का भी नाटक 2 बार हो चुका है, 3 बार। तो ये सोचो कि जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना कि यूट्यूबरों को मना कर दिया इस फैमिली ने, भाई कोई नहीं मना कर सकता है। क्यों नहीं मना कर सकता? क्योंकि हर एक इंसान देख रहा है, जान रहा है कि कब मुझे फंसा दिया जाए, कब मुझे ट्रोल कर दिया जाए, कब मेरे बारे में ऐसा कर दिया जाए। वो भी तो कि भाई किसी के जवान में जब कंट्रोल नहीं है, कोई किसी के अंदर लगाम नहीं है, तो कब क्या कर जाएगा। तो ऐसे आप जब से ये कंट्रोवर्सी बहुत सारी हुई है, जगत भैया, जगत दीदी और सरिता जेठू जी के साथ जो भी हुई है, इसमें नहीं कह रहे कि हम जगत, लेकिन उस टाइम से सारे लोगों को ये हो गया कि भाई ऐसे इंसान से बचो जिसके मुंह में कंट्रोल ना हो, जिसके कोई लगाम ना हो। ऐसे इंसान से बचो, उसके घर में जाने से बचो, उस इंसान से रिश्ता रखने के लिए बचो। जितनी, क्योंकि इतनी गंदे लेवल की कौन बोल सकता है भाई। पढ़ा लिखा इंसान, समझदार इंसान, सोसाइटी वाला इंसान, इंसानियत रखने वाला इंसान कोई इतनी भाषा का, गंदी लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकता, इतना एटीट्यूड नहीं दिखा सकता है। लोग यहाँ से इतने दिन से हैं वाईटी पे, इतना कुछ कर रहे हैं, लोगों का ये घमंड हो गया कि मैं इतने दिन में ग्रो कर गया, मुझे चैनल तो बनाया लेकिन मैंने मेहनत करके इतने दिन। भाई मेहनत नहीं, वो फैमिली इतनी बड़ी वो थी, उसकी फेस वैल्यू थी। दूसरी बात, सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेला गया कि ये हो गया। जो इंसान अपने शादी में नहीं रोया, वो सिंपैथी कार्ड खेल खेल के जो है व्यूज बटा रहा और सब्सक्राइबर बटोरा, है ना। तो जब नीचे आओगे ना तब समझ में आएगा कि कितनी जल्दी नीचे आए हो, ये भी देख लेना, बहुत जल्दी। लेकिन मेरे माँ बाप को जो बोला है, मुझे वो चीज मैं यही कहूंगी, जिसने बोला है उसको आगे चल के भी बहुत अच्छे से रिप्लाई करेगा भगवान, बहुत अच्छे से। क्योंकि मेरे माँ बाप को डायरेक्ट बोला गया है कि भाई इस औरत की वजह से वीडियो बना रहे, इस औरत के लिए इसके माँ बाप को बोल, तो मेरे लिए जो बना रहा है उसको भगवान ऊपर वाला देखेगा, प्रभु जी। मैंने तो कभी भी किसी के माँ बाप को या किसी की फैमिली को नहीं बोला। मेरे तो सारे वीडियो पड़े, थंबनेल तो इतने गंदे लगाए जाते हैं और हर कोई लगाता है, तो थंबनेल पे तो बिल्कुल मत जाओ, है ना। थंबनेल टाइटल पे बिल्कुल मत जाओ। जो जिसका बकड़ा का वो भी हर एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि ये क्यों लगाया था। तो भाई ये जैसे है ना कि मेरे माँ बाप ऐसा हो गया तो किसी के न रहे, वो फीलिंग, वो जलन साफ दिखाई देती। ऐसे जो लोग दुख के मारे होते हैं वो ऐसी चीजें नहीं करते दूसरे के लिए। तो मुझे जो ऐसा है कि आप बोल रहे तो उतना भी ये करते, किसी के साथ ऐसा हो जाए, किसी के साथ ऐसा, आपके साथ ऐसा हो जाए, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट किसी को ऐसा करना, यही से पता चल रहा है कितनी जलन, कितनी ईर्ष्या। और वो इंसान जिसके अंदर बीती हो, जो इस दर्द को महसूस किया हो, वो दूसरे को बोल सकता है ऐसी चीजें। छी, यही है परवरिश तुम्हारी जो दिखाई दी। अभी आगे भी बहुत जल्दी देखोगे, जिनकी आंखों में पट्टी बनी ना, वो बहुत जल्दी इस चीज से रूबरू होंगे, बहुत जल्दी। तो चलिए वीडियो को एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मैं भी जस्ट आई हूँ थोड़ा सा पार्टी वार्टी से।